युवा तरंग 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 युवा तरंग। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। सभी को जय यीशु। मेरा नाम विली स्कॉट है। प्रलोभन, हमें प्रलोभन कैसे आता है, हम कैसे फंसे हुए हैं? प्रलोभन में फंसने की वजह सिर्फ हमारी सोच है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। यह हमें पता है, देखा है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। प्रलोभन का सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव है वह आजकल हमारी युवा प्रजाति और बच्चों पर पड़ रहा है। प्रलोभन मोबाइल की वजह से आ रहा है, प्रलोभन टीवी की वजह से आ रहा है। टेक्नोलॉजी ने हमें इतना घेर लिया है कि हम प्रलोभन में पड़ते ही जा रहे हैं। प्रलोभन का मुख्य कारण है हमारी सोच को बदलना। हमें अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बदलना है, उस प्रलोभन को दूर भगाना है। जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है कि मुझको छोड़ किसी की आराधना नहीं करना, यानी पिता ईश्वर को छोड़ हमें किसी और की आराधना नहीं करना है। यह प्रभु यीशु को अच्छे से ज्ञात था, लेकिन फिर भी शैतान उनकी परीक्षा 3 बार लिया। और जब प्रभु यीशु 3 बार में सफल हो चुके थे तो वह उनके पास से चला गया। लेकिन शैतान को पता है कि हम इंसान उसके एक ही प्रलोभन में उसके पास चले जाते हैं। हम ये नहीं समझते कि ये गलत है। मम्मी पापा मना करते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले हम वही काम करते हैं जो मना है। हमें अपने आप पर विजय पाने के लिए अपने आप को प्रलोभन से दूर रखना है। प्रलोभन में दूर रखने के लिए अपनी सोच को बदलना है, अपने आप को बदलना है। आजकल नए नए फोन आ गए हैं, 1 लाख 1.5 लाख। जो काम एक 5,000 का फोन करता है वही 1.5 लाख का करता है। अगर हम फोन को केवल बात करने के लिए यूज करेंगे तो 2,000 के फोन से भी बात हो सकती है। लेकिन प्रलोभन, शौक बड़ी चीज है कि हम उस प्रलोभन में फंस कर, नहीं हमें अच्छा कैमरे वाला फोन चाहिए, हमें अच्छी मेमोरी चाहिए, उसमें हमारा सब कुछ स्टोर होना चाहिए। इस वजह से हम प्रलोभन में फंस जाते हैं। हमें अपने आप को परखना है और उन प्रलोभनों से दूर होना है और पिता ईश्वर के करीब होना है। जय यीशु। मेरा नाम मोनालिसा श्रीवास्तव है, मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। अकॉर्डिंग टू बाइबल यदि देखा जाए
तो बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि प्रलोभन का आना तो अनिवार्य है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह का भी प्रलोभन हुआ, और आप आदम हवा को देखिए, आदम हवा को भी प्रलोभन में डाला गया, जिसका परिणाम, जिसके फलस्वरूप हर एक मनुष्य जाति के जीवन में मृत्यु का प्रवेश हुआ। तो प्रलोभन तो अनिवार्य है हर एक मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य दुर्बल और निर्बल प्राणी है, वो प्रलोभन में फंस सकता है। ये नहीं कह सकते हम कि प्रलोभन नहीं आएगा या हम उसमें फंस नहीं सकते। लेकिन आज के युग, आप देख सकते हैं आज की युवा पीढ़ी जो है, हमारे भाई बहन हैं, वो किस प्रकार से प्रलोभन फंसते हैं। एक दूसरे का गलत अनुसरण करना, उनसे सीखना फिल्मों के द्वारा और गलत मित्रों की संगति के द्वारा, इस प्रकार से वो कई प्रकार के परीक्षाओं में और कई प्रकार के प्रलोभन में फंसते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में कई प्रकार के पाप और उनके जीवन में कई प्रकार की उलझने आती हैं, जिसको जब बाद में उन्हें एहसास होता है कि काश मैं प्रलोभन में न फंसा होता तो आज मेरी स्थिति पहले से बेहतर होती, अच्छी होती। लेकिन क्योंकि शैतान का ये बहुत बड़ा हथकंडा है कि मनुष्य जाति को प्रलोभन के द्वारा वो नरक में डालना चाहता है, पाप में फंसाना चाहता है। लेकिन क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय हासिल की थी, पाप पर और हर एक प्रकार की बुराई पर, तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, अपने जीवन में उनको ग्रहण करते हैं, उनके बताए हुए मार्गों पे चलते हैं, उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं, तो हम प्रलोभन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। जय यीशु। मेरा नाम प्रज्ञा है। प्रलोभन हम युवक युवतियों में कैसे होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आज के हम इस युग में देखें तो हर एक मनुष्य के अंदर प्रलोभन है। प्रलोभन एक ऐसा शब्द है जो हर एक मनुष्य के अंदर मिलता है, और विशेषकर युवा भाई बहनों के अंदर। अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो बाज़ार में अगर कोई किसी का हमने महंगी कार देख लिया, महंगा फ़ोन देख लिया, तो हमारे अंदर एक प्रलोभन की भावना आ जाती है कि काश हमारे पास भी होता है ऐसा, और हम उस चीज़ को पाने के लिए अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं। यहाँ तक कि हम चोरी भी करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, यह गलत है। और विशेषकर युवा पीढ़ी में देखा जाए तो आज की युवा पीढ़ी जो है, मूवीज़ को देख करके, फिल्म्स को देख करके, उसमें जैसे लोग रहते हैं, जैसे एक्टर्स रहते हैं, हीरोज़ रहते हैं, वैसे रहना चाहते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं। और लड़कियां भी एक्टर्स का देख करके, एक्ट्रेसेस का देख करके शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हैं और पहनकर बाहर निकलती हैं, जिसके कारण लड़कों का ध्यान उनके ऊपर आकर्षित होता है, और यह भी एक प्रलोभन का कारण है। और हम देखें तो मीडिया, हमारा सोशल मीडिया भी प्रलोभन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। लोग, युवा पीढ़ी, इसमें कोई गलत तस्वीर आ जाती है तो उसको स्किप करने के बजाय और उसको देखते हैं, उसके और अंदर जाते हैं, जो कि हमें प्रलोभन के अंदर ले जाता है। जय शो, हमारा नाम प्रीति है। प्रलोभन क्या है? हम प्रलोभन में कैसे पड़ जाते हैं? एक लड़का एक लड़की प्रलोभन में कैसे पड़ जाते हैं? जैसे कि हमारी संगत, हमारी दोस्ती। अगर हम एक लड़की हैं और हमारी कोई फ्रेंड अगर हमारी फ्रेंड की कोई बॉयफ्रेंड है, जैसे कि लड़का, दोस्त, फ्रेंड, अगर हमारी फ्रेंड की है, तो अगर वो कोई गिफ्ट वगैरह ला कर दे रहा है, जैसे कि रिंग हो गया, वॉच हो गई, लिपस्टिक हो गई, सेल फोन हो गया, तो मैं उस चीज़ों को देखेंगे अगर, तो हमें लगेगा कि हमारी फ्रेंड के पास कोई बॉयफ्रेंड है, तो क्यों ना हमारे पास हो, क्यों ना हमारा बॉयफ्रेंड हो, हमें भी वो तोहफे दे, रिंग दे, जैसे कि जो उसे दे रहा है, वॉच से लेकर के, सेल फोन से लेकर के। तो हम उस चीज़ को देखेंगे तो हम भी प्रलोभन में पड़ जाएंगे, हम भी गलत मार्ग पे चले जाएंगे, क्योंकि हमारी फ्रेंड कर रही है, उसे अच्छा लग रहा है, तो हम भी उसे देखेंगे तो हमें भी वो अच्छा लगेगा। तो हम भी चाहेंगे कि हमारा भी कोई बॉयफ्रेंड हो और मैं भी उस चीज़ को करूं, साथ में घूमना फिरना, साथ में वाटर पार्क, फिल्म देखने जाना,
क्योंकि हमारी फ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड है वो उसके साथ कर रहा है, तो उसको देख करके हमें भी लगेगा कि हमारा भी कोई बॉयफ्रेंड है तो हम भी उसके साथ जाएं। सबको जय यीशु। मैं धन्यवाद देता हूं सभी छोटे भाई बहनों को जिन्होंने अपने हृदय से अपने विचारों को व्यक्त किया। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, युवा तरंग के सदस्यों, मैं आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिलाना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के प्रसारण के लिए प्रयास करेंगे और साथ ही साथ आप इसके लिए प्रार्थना करेंगे कि कार्यक्रम लगातार चलता रहे। कभी कभी मैं देखता हूं कि व्यूज़ थोड़ा कम हो जाता है, अधिकतर बना रहता है। आपसे अनुरोध है शेयर करना, लोगों को बताना। हम देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन में उन्होंने स्वयं प्रलोभनों का सामना किया। सुसमाचार में बताता है कि प्रभु यीशु को प्रलोभन हुआ था। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं प्रलोभन अनिवार्य है। हर मनुष्य के जीवन में किसी न किसी प्रकार का प्रलोभन आता है, परीक्षा आती है। और मैं जानता हूं कि आपके जीवन में भी बहुत सारे प्रलोभन आते हैं। प्रलोभनों के समय हमें क्या करना चाहिए, कैसे प्रलोभन और प्रलोभनकर्ता का सामना करना चाहिए, इसके बारे में आज वचन सुनाएंगी बहन साली। मैं आप सभी के नाम पर उनका स्वागत करता हूं। सुनिए बहन साली को। जय यीशु। आज की शाम आप सबों को स्वागत है। कुछ समय प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए ये सोचने के लिए कि हमारे जीवन में प्रलोभन आते समय हमें उन्हें कैसे सामना करना है, प्रलोभन को किस तरीके से हमें पार करना है। एक बात हमें जो समझना है, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में प्रलोभन नहीं आता हो। सबों को प्रलोभन होता है। जो सबसे एक उत्तम जीवन बिता रहा है या पवित्र जीवन बिताने की कोशिश कर रहा है, या जो संसार में फंसकर पापमय जीवन में भी जी रहा हो, सबों को प्रलोभन होता है। इतना तक कि यीशु जो निष्पाप थे, जिनके जीवन में किसी प्रकार का पाप का कलंक नहीं था, उनको तक प्रलोभन दिया गया था। शैतान उनके सामने भी आए थे उन्हें फंसाने के लिए। तो हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन में एक पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करता है, उसके जीवन प्रलोभन जरूर आएगा। लेकिन ये आते समय उसे किस प्रकार सामना करना है, ये समझने से पहले हम यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 16 अगर हम पढ़ें तो वहां पर प्रभु का वचन ये कहता है, संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। यहां 3 बातों का जिक्र किया जा रहा है। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड। शैतान अक्सर इन तीनों चीजों को लेकर ही इंसान को फंसाने की एक प्रयत्न कर रहा है। जो हमारे अंदर जो आंखों का लोभ, जो चीजें हम देख रहे हैं, जो हम देख के उससे प्रभावित हो जाते हैं, उनसे अपनाने की एक इच्छा हमारे अंदर पैदा होता है। जो घमंड हमारे अंदर है, ये घमंड को लेकर हम कितने बार शायद हमारे जीवन में पाप में गिरे हैं। और जो शरीर की वासनाएं हैं, इन वासनाओं को तृप्त करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो कितने बार शायद हम पाप में गिर चुके हैं। शैतान इन चीजों को लेकर ही हमें फंसाने की कोशिश करता है। अगर हम इन तीनों चीजों के ऊपर एक संयम रख पाते हैं तो हम प्रलोभन को पार कर पाएंगे। अगर हम अपने शरीर की वासनाओं के ऊपर संयम रख पाते हैं तो हम सभी प्रकार के या बहुत से प्रकारों के प्रलोभनों को पार कर पाएंगे। अगर हम अपने आंखों पर काबू रख पाएंगे, जो चीजें हम देख रहे हैं, इन आंखों के द्वारा जो भी हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, हमारे मन में प्रवेश कर रहा है, इन चीजों को अगर हम कंट्रोल कर पाते हैं तो बहुत से पापों से हम बच जाएंगे। अगर हम अपने घमंड को
इसे हम कंट्रोल कर पाते हैं, तो ना जाने कितने पापों से हम अपने जीवन को, हम अपने आत्मा को बचा सकते हैं। जब शैतान यीशु के सामने आया था, यीशु भूखे थे, 40 दिन और रात उपवास करके बिना भोजन के जब एक इंसान रहता है, ये जरूरी एक सच्चाई है कि उनके अंदर एक तड़प होगा भोजन के लिए, और उस तड़प को पहचानते हुए शैतान उनके सामने आते हैं एक पत्थर लेके और कहता है कि इसे रोटी बनाकर खा लो। वहां पर उनकी शरीर की जो इच्छा है, उस इच्छा को तृप्त करने के लिए एक प्रलोभन ला रहा है। उसके बाद एक ऊंचे स्थान पर ले जाकर आसपास के सभी शहरों को दिखाते हुए यीशु से कहते हैं, तुम मेरे सामने दंडवत करते हो तो ये सारा जो मेरा है मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन यीशु मना करते हैं। वहां पर भी इंसान के अंदर जो इच्छा रहता है सब कुछ प्राप्त करने के लिए, उसे लेकर यीशु को फंसाने की कोशिश करता है। और उसके बाद और एक बार एक ऊंचे स्थान पर लेके जाके वहां से यीशु से बोलते हैं, यहां से कूद जाओ। कूदने पर आपको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि स्वर्ग से दूतों को भेजा जाएगा आपको उठाने के लिए, आपका एक भी पत्थर आपके पांव पर नहीं टकरेगा। लेकिन यीशु उसे भी मना करते हैं, क्योंकि वहां ऊंचे स्थान से गिरकर ऐसे बचाए जाने से एक व्यक्ति का घमंड बढ़ता है, तो उसे भी यीशु पार कर रहे हैं। हमारे जीवन में जब शैतान इस प्रकार के प्रलोभनों को लाता है, हमारे शरीर की इच्छाओं को तृप्त करने के लिए या हमारे घमंड के लिए, घमंड को बढ़ाने के लिए कुछ लेकर आता है, या हम जो चीजों को देखते हैं उसके द्वारा उसे प्राप्त करने के लिए जो इच्छा हमारे अंदर पैदा करता है, इससे हमें पार करने के लिए सीखना है। प्रभु का वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15, प्रभु का वचन ये कहता है, पद संख्या 16 से लेकर वचने, यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिए हैं। हाथ बढ़ाकर उनमें एक का चुनाव करो। मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हुए हैं। जिसे मनुष्य चुनता है वही उसे मिलता है। अक्सर जब प्रलोभन हमारे जीवन में आता है, बहुत से लोगों के अंदर यह है कि ऐसा एक विचार आ जाता है तो हमें उसमें गिरना ही है। जरूरी नहीं है। जब कुछ गलत विचारें हमारे मन में आता है, गलती करने के लिए एक प्रलोभन हमारे जीवन में आता है, हमें यह साफ पता होना है यह सिर्फ एक प्रलोभन है। प्रलोभन आने के कारण यह जरूरी नहीं है कि मैं पाप करूं। एक विचार आने के कारण यह जरूरी नहीं है कि मैं उस विचार के अनुसार एक कदम उठाऊं। प्रलोभन आना गलत नहीं है, लेकिन प्रलोभन जो आया है उसे अपनाकर उसके ऊपर कुछ कदम उठाना, वो होता है पाप। शैतान हर पल हमारे विनाश के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो हमारे मन में यह बहुत साफ होना है कि हम इस प्रलोभन को पार कर सकते हैं। हम शैतान और उनके जो भी विचारें वो हमारे दिल में जो डाल रहा है, उन विचारों के ऊपर हम उठ सकते हैं। इसीलिए वचन ये कहता है, यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। अगर हम इच्छा करते हैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए, ऐसा एक प्रलोभन आने पर भी हम सोच विचार करके उसके विरुद्ध कदम उठा सकते हैं, और यह संभव है। ईश्वर ये चाहता है हमारे जीवन में। उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिए। हाथ बढ़ाकर उनमें एक का चुनाव करो। मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हुए हैं। जिसे मनुष्य चुनता
वही उसे मिलता है। तो प्रलोभन आते समय सबसे प्रथम हमारे मन में ये एक दृढ़ संकल्प होना है कि ये सिर्फ एक विचार है जो शैतान मुझे दे रहा है, मैं इसे पार कर सकता हूं। प्रलोभन के ऊपर विजय पाना मेरी बस की बात है, ये एक दृढ़ संकल्प हमारे अंदर होना है। और उसके आगे जब प्रलोभन आता है, यीशु प्रलोभनों को पार किए क्योंकि उनके जीवन में वचन था। यीशु स्वयं वचन थे और वचन पे आधारित एक जीवन बिता रहे थे। ईश्वर की इच्छा के अनुसार वे जीवन बिता रहे थे। जब हमारे जीवन में प्रलोभन आता है तो उसे पार करने के लिए हमें प्रभु का वचन अपनाना है। ये वचन अगर हमारे जीवन में जड़ पकड़ा हुआ है तो हमें पता चलता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अक्सर जब प्रलोभन आता है हम इसके वश में इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं है कि हमें क्या करना है। अगर हम वचन पढ़ने वाले हैं, लगातार हमारे जीवन में रोज वचन उठाकर पढ़ने वाले हैं, तो प्रलोभन आते समय हमें पता चलता है कि ये कहाँ से आ रहा है, ये ईश्वर से है या संसार से है या शैतान से है। ये पता चलने पर हम इसके विरुद्ध लड़ सकते हैं। दुख की बात यह है कि अक्सर लोगों को पता नहीं है सही क्या है, गलत क्या है, ये पता नहीं है। गर्भपात करना सही है, गलत है, पता नहीं है। अश्लील कपड़े पहनना ये गलत है, सही है, पता नहीं है। प्रभु इसके बारे में क्या कहते हैं ये अगर हम जान लेते हैं तो हमें पता चलता है। प्रलोभन आते समय हमें पता चलता है किस प्रकार का व्यवहार या किस प्रकार का कदम हमें उठाना है। और तीसरी एक बात, प्रलोभन को पार करने के लिए निरंतर की प्रार्थना जरूरी है। प्रभु का वचन ये कहता है संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। तो प्रलोभन को पार करने के लिए हमारे जीवन में अगर हम निरंतर की प्रार्थना करने वाले हैं तो प्रलोभनों को हम पार कर पाएंगे। यीशु अपने शिष्यों से बोल रहे हैं जिन्हें उन्होंने अपने अंतिम भोजन के बाद उनकी पीड़ा शुरू करने के कुछ क्षण पहले ही, कुछ समय, शायद कुछ घंटे पहले ही अपने शिष्यों के साथ यीशु जाकर प्रार्थना कर रहे हैं और वे शिष्य वहां पर सो जाते हैं। और उन शिष्यों से यीशु ये बता रहे हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। यीशु वहां साफ जानते हैं कि ये शिष्य लोग जब यीशु पकड़े जाएंगे वे परीक्षा में गिरेंगे, वे बिखर जाएंगे, परेशानियां होगा उन्हें। ये जानते हुए यीशु उन्हें एक चेतावनी दे रहे हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में न गिरें। हमारे जीवन में भी अगर हमें परीक्षा में न गिरना है तो निरंतर की प्रार्थना होना है। जब प्रार्थना होता है तब एक आंतरिक शक्ति हमें मिलता है शैतान के इन प्रलोभनों को पहचानने के लिए एक बात, और पहचान कर उसे हमारे जीवन से दूर करने के लिए, उन प्रलोभनों को इनकार करने के लिए एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंतरतम में हमें मिलता है। और ये संसार के लोगों को नहीं प्राप्त है। संसार में जीने वाले, जो प्रार्थना के बिना जीने वाले हैं, उन्हें ये शक्ति प्राप्त नहीं होता है और इसलिए अक्सर गिर जाते हैं पापों में। और चौथी एक बात जो मैं कहना चाहूंगी, जब हमें पता है कि कुछ विशेष संगति में या कुछ विशेष जगह में हमें पाप का प्रलोभन मिलता है तो शायद हमें हमारा जगह बदलना होगा, शायद हमें अपने दोस्तों को बदलना होगा, कुछ संगतियों को तोड़ना होगा। अगर एक व्यक्ति जो शायद दारू पीने के एक आदत में है
उन्हें ये प्रलोभन अक्सर आता रहता है। वो दारू पीने की इस आदत को छोड़ने के बाद भी अगर ऐसा एक संगति रखता है जो दारू पीने वालों का है, तो शायद फिर से वो गिर जाएंगे इस पाप में। नहीं तो अगर हमारे ऐसे कुछ दोस्त हैं जो अश्लील बातें देखने वाले हैं, हम इन दोस्तों का संगति छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस बुराई को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन संगति के कारण ये जरूर ही संभव है कि एक व्यक्ति उनके साथ मिलकर कभी न कभी उन्हें तृप्त करने के लिए पाप में गिर जाएंगे। इसलिए जब हमें पता है कि कुछ चीजें देखने पर कुछ लोग ऐसे हैं जो चालीसा काल के समय या कुछ प्रार्थना के लिए कुछ समय अपने मोबाइल को छूते ही नहीं हैं, सिर्फ फोन लगाने के लिए या किसी से बात करने के लिए केवल फोन इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो इंटरनेट बंद, कोई भी फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, या कोई भी इस प्रकार के इंटरनेट के द्वारा जो भी हमें प्रलोभन मिलने के कुछ द्वार खुले हैं, उन सभी द्वारों को वो बंद कर देते हैं, क्योंकि पता है वो हाथ में रहने के कारण इसमें बार बार गिर जाते हैं। तो जब हमें पता है कि कुछ चीजें हमारे साथ रखने से प्रलोभन बार बार आएगा, हमें उन चीजों को हमसे हटाना है, शायद व्यक्तियों को हमसे हटाना है। और जब इस प्रकार हम कदम उठाते हैं, हम प्रलोभनों को सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, हम प्रलोभनों में फंस नहीं जाएंगे। ईश्वर चाहता है हमारा भलाई। मेरे मन में तुम्हारे लिए एक योजना है जो तुम्हें एक सुखद भविष्य देने के लिए है, तुम्हारे भलाई के लिए है। प्रभु हमारा भलाई चाहता है और ये चाहते हैं कि हमें इन सभी पापों से बचाकर उस अनंत जीवन में प्रवेश कराने के लिए जो वे हमारे लिए तैयार किए हैं, हम उसके लिए अपने को तैयार करें, हिम्मत बांधें। हमारे जीवन में जो भी है वो संघर्ष जो हम कर रहे हैं, जो भी है वो जंग जो हम सामना कर रहे हैं, हमारे अपने से जो लड़ाई हमें करना पड़ता है पाप के ऊपर विजय पाने के लिए, आंखों का लोभ जो हमारे अंदर है, हमारा घमंड जो हमारे अंदर है, हमारा शरीर की वासनाएं जो हमें अक्सर दबा देता है, इन सबों से हम विजय पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु ये चाहता है। और अगर हम भी चाहते हैं और उसके लिए ये छोटे कदम अगर उठा सकते हैं, रोज का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना और ऐसे बुराई आने के लिए जो भी खुले द्वार है हमारे जीवन में, उन द्वारों को बंद करना, इसके द्वारा हम अपने जीवन में प्रलोभन के ऊपर विजय पा पाएंगे। हम एक साथ मिलकर कुछ क्षण प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तू हमें बेहद प्यार कर रहा है और इस कारण अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए अपने जीवन का कुर्बानी देने के लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। हे पिता, आज जब हम इस संसार में जी रहे हैं, प्रतिदिन प्रति क्षण हम अपने जीवन में बहुत से प्रलोभनों का सामना कर रहे हैं, परीक्षाएं हमारे सामने आते हैं। हे पिता ईश्वर, इन सभी प्रलोभनों को हिम्मत के साथ सामना करने के लिए तेरी कृपा हमें प्रदान कर। हे पिता, प्रार्थना में दृढ़ रहने के लिए, हर दिन पिता आपके साथ समय बिताने के लिए, हर दिन आपके वचनों को अपने हाथों में लेकर पढ़ने के लिए, हे पिता हमें कृपा प्रदान कर। जो अच्छे फैसले हमारे जीवन में करना है, हे पिता उसे करने के लिए हिम्मत हमें दे। शायद कुछ दोस्तों को छोड़ने के लिए हो या कुछ चीज़ों को हमारे जीवन से हटाने के लिए हो, वो करने के लिए, वो कदम उठाने के लिए पिता हमें तो शक्ति प्रदान कर। आमेन। धन्यवाद देता हूं बहन साली को, उनकी सारी व्यस्तताओं के बावजूद हमारे लिए समय निकाला,
हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती रहती हैं, हमें इसी तरह आगे भी प्रेरित करेंगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद बहन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, तेरे अनुग्रहों के लिए। हमें विश्वास करते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन तेरी कृपा है, तेरा अनुग्रह है। हमारे जीवन में सैकड़ों या हजारों समय आए हैं जब हमें शैतान का सामना करना पड़ा है, प्रलोभन का सामना करना पड़ा है, परीक्षाओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन तूने हमें सशक्त बनाया, सबल बनाया कि हम सामना कर पाए और आज हम इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं अपने छोटे भाई बहनों के लिए, आशीर्वाद देना। जीवन के हर मोड़ पर विभिन्न प्रकार के प्रलोभन आते हैं, उन सारे प्रलोभनों का सामना करने के लिए, जैसा कि तूने लूकस के समाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 36 से कहा है कि हम तेरे सामने खड़े होने योग्य बन सकें। प्रलोभनों के समय शैतान से कहने के लिए जिस तरह तूने कहा, हट जाओ शैतान, हमें कृपा देना, एक एक छोटे भाई बहन को कृपा देना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। गीत को सुनिए और गुनगुनाते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। जय यीशु। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ